बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज के टॉपिक में बच्चों हम इसका एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था, साथ में कुछ 10 से 12 डेफिनेशंस भी की थी। आज की बेटा एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करने के लिए हमें पहले ऑर्डर देखना है कि किन मैट्राइसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है। एक ऑर्डर देखिए बेटा 2/2, इसके अलावा डी का ऑर्डर भी 2/2, और कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 2/2 हो। इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, डी में भी 2 रोज और 2 कॉलम्स। मैट्राइसेस, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, मैट्राइसेस ए एंड डी आर confirmable for addition and subtraction। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चों ज़रूरी है कि दोनों मैट्राइसेस का ऑर्डर जो है वो सेम हो। पॉइंट नंबर 2। अब बी का ऑर्डर है बच्चों 2/1 के और मैट्राइसेस देख ले कौन कौन से हैं। ये जी भी 2/1 का ही है और एम भी 2/1 का ही है। हम यहाँ पर लिखेंगे मैट्राइसेस बी, जी एंड एम आर कन्फर्मेबल for addition and subtraction। अच्छा जी बच्चों, पॉइंट नंबर 3। तो हमारा जो है बच्चों बी भी, अगर सी का चेक करें, सी का ऑर्डर बेटा 1/2 और एफ का ऑर्डर भी है 1/2। तो ये दोनों मैट्राइसेस C and F are conformable for addition and subtraction। ये रही बच्चों, लास्ट में मेरे पास रह गया मैट्राइसेस E और H, दोनों का ऑर्डर 1/1 है। यहाँ पर लिख देंगे मैट्राइसेस E and H are conformable for addition and subtraction। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये लेंगे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है 3 वैल्यूज़ गिवन है, 3 मैट्राइसेस गिवन है। इसमें जी इफ़ एक्स मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 -1 -2 2, और वाई मैट्रिक्स हमें गिवन है बच्चों 1 2 3 4, एंड जी मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 0 0 एंड -2। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है पार्ट नंबर 1 में बच्चों, x + y। चलो जिसको फाइंड करते हैं, हमने पहले दो मैट्राइसेस को जो है ऐड करना है, x + y। चलें जी, सॉल्यूशन एक्स मैट्रिक्स के बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, फिर साथ में प्लस वाई की वैल्यूज़, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्स की वैल्यू है 1 -1 -2 एंड 2, और वाई की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4। ऐड करेंगे बच्चों, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी 1 + 1, सेकंड वाली सेकंड में -1 + 2,
थर्ड वाली थर्ड में -2 + 3, फोर्थ वाली फोर्थ में 2 + 6। इनको बच्चों ऐड करके फाइनल आंसर लिख दीजिए जी, हो गया 2 + -2 में से 1 निकाल दे तो 1, और +-3 में से 2 निकाल दे तो 1, और 2 + 6 8। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 y + 7z, y + 7z। इसका बच्चों सोल्यूशन आएगा y की वैल्यू +7 और साथ में z मैट्रिक्स की वैल्यू। तो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू आ गई है जी 1 2 3 4 7, और z की वैल्यू आ गई है जी 3 0 0 -2। फर्स्ट स्टेप में हम बच्चों क्या करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों 7 3 टाइम 21, 7 0 टाइम 0, 7 0 टाइम 0, 7 -2 टाइम -14। 7 जो है बेटा मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब फाइनली हम इनको करेंगे ऐड। 1 + 21 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड, सेकंड वाली सेकंड में ऐड, 2 + 0 थर्ड वाली थर्ड में ऐड, 3 + 0 फोर्थ वाली फोर्थ में ऐड, 4 ± -14। ठीक बच्चों होगी वैल्यू, ऐड करके लिख दें 22। 3 में 0 ऐड करें तो 3 ही आएगा। 2 + 0 2, और +4 और -14 माइनस का 10 बच्चों आंसर ये हमारा आ गया जिसका पार्ट नंबर 2 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो पार्ट 3 में क्या है मेरे पास, 4x - c, 4x - z। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, 4x - c सोल्यूशन 4x मैट्रिक्स की वैल्यू माइनस z मैट्रिक्स की वैल्यू। अच्छा जी, x की वैल्यू पुट करते हैं 1 -1 -2 +2। x की वैल्यू पुट कर दी है, साथ में 4 बाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और z की वैल्यू है बच्चों 3 0 0 एंड -2। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 1 टाइम 4, 4 -1 टाइम -4, 4 -2 टाइम -8 एंड 4 2 टाइम +8, -3 0 0 एंड -2। ये लेंगे बच्चों, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते ज़रा तवज्जो कीजिएगा। 4 - 3 -4, सेकेंड एंट्री से सेकेंड एंट्री जो है 0 माइनस होगी, -8 -0, और 8 माइनस एंड -+2। इस चीज़ का बच्चों ख्याल रखना है। 4 - 3 1 हो गया, -4 -0 -4 के इक्वल 0 माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -8 भी आ गया और साथ में आ गया जी 10। ये हमारा जी आंसर है पार्ट नंबर 3 का। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 में बच्चों मेरे पास x + 2y + 3z, x + 2y + 3z। ये लीजिए, अब तीनों मैट्रिसेस को एक साथ ऐड करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट वैल्यू बच्चों आएगी x की +2, फिर वैल्यू आएगी y की +3, फिर वैल्यू आएगी z की। वैल्यूज पुट करें 1 -1 -2 एंड +2। x की वैल्यू हो गई 1 2 3 4, ये y की पुट कर दी, और z की हो गई जी 3 0 0 एंड -2। सेकंड स्टेप में बच्चों के फर्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट कर दी। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो 2 इधर है बाहर, इसको अंदर ऑपरेट करेंगे, और थर्ड वाले स्टेप में जो है ये 3 अंदर ऑपरेट कर देंगे। 2 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6 एंड 2 4 टाइम 8, प्लस 3 3s are 9, 3 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0, 3 -2 टाइम -6। ये लेंगे बच्चों, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे तीनों मैट्रिसेस को ऐड।
फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री 1 + 2 + 9। अब सेकंड -1 + 4 + 0, सेकंड भी होगी। थर्ड वाली -2 + 6 + 0, फोर्थ वाली एंट्री 2 + 8 और ये प्लस माइनस -6। ये नहीं जिनको फाइनल आप कैलकुलेटर से ऐड कर दें या वैसे ऐड कर लेते हैं टफ, तो कैलकुलेशन ये ऊपर हो गया जी, ऐड होकर 12, 4 में से 1 निकाल दे तो 3, 6 में से 2 निकाल दे तो बच्चों 4, 2 + 8 10 हो गया, 10 में से 6 निकाल दे तो 4। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब जी हम चलते हैं इसके पार्ट, टोटल पार्ट 6 है, पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरफ। चलें जी, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में मेरे पास है जी x - 4y + z। ये जी हमारा पार्ट नंबर 5 है। इसको करते हैं सॉल्व। x मैट्रिक्स की वैल्यू -4, y मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस z है तो z मैट्रिक्स की वैल्यूज़ बच्चों इसकी पुट कर दें। x की वैल्यू आ गई 1 - 1 -2 + 2 और y की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 और z की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 3 0 0 एंड -2। ये बच्चों वैल्यूज लगा दी। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 को अंदर जो है वो ऑपरेट कर देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा एज इट इज़ 1 -2 -1 एंड 2 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 4 3 टाइम 12, 4 4 टाइम 16 प्लस 3 0 0 एंड -2। यहाँ तक हो गया बच्चों। यहाँ तक करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ख्याल रखना है बच्चों के एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि ऐड वाले जो हैं उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट वाले जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ज़रा देखिएगा, फर्स्ट एंट्री 1 -4 + 3, प्लस का 1 है, माइनस के साथ 4 और प्लस 3 फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में -1 -8 + 0। अब जी थर्ड एंट्री -2 -12 +- फोर्थ एंट्री 2 -16 सॉरी यहाँ पे थर्ड एंट्री में 0 आना था, +0 और यहाँ पर आएगा -2। लेकिन जब इनको ऐड करके लिख दें, 3 + 1 4, 4 - 4 0, -1 और -8 -9, -2 और -12 -14 और ये बच्चों +2 और -2 कैंसिल आउट हो गया, -16 आपके पास यहाँ पर बचा। ये हमारा आ गया जी आंसर पार्ट नंबर 5 का, 0 -9 -14 एंड -16। ये था बच्चों हमारा आंसर पार्ट 5 का। लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन से, जो कि है z - z, 6 पार्ट। z - z सोल्यूशन इसका ये आएगा z मैट्रिक्स 3 0 0 -2 माइनस, फिर z में से बच्चों 3 z माइनस करना तो इसका आंसर फाइनल नल मैट्रिक्स ही आएगा। माइनस कर दे 3 -3, फर्स्ट वाली फर्स्ट में से -0 -0 0 -0 और ये -2 माइनस एंड +2। तो फाइनल में बेटा ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स 0 0 0 एंड 0। ये -2 +2 कैंसिल, 3 - 3 0 हो गया। तो ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने करना जी क्वेश्चन नंबर 3।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं जी 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में है बेटा, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चों, अगर आपको याद हो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी चैप्टर नंबर 1 में एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे थे, तो इसका बच्चों बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। इसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं। कैसे साइन चेंज करने, चले बताते हैं जी। पार्ट नंबर 1 है p इक्वल्स टू 5 - 7। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 1 है एडिटिव इनवर्स के लिए। इसका सोल्यूशन क्या आएगा बच्चों? इसका सोल्यूशन आएगा -p, दोनों साइड पे बच्चों माइनस लगा दें। 5 - 7, राइट साइड वाला जो माइनस है उसको बेटा अंदर ऑपरेट कर दें। अंदर वाली जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। 5 माइनस का हो गया और 7 प्लस का हो गया। ये जिसका एडिटिव इनवर्स निकल आया। पार्ट नंबर 2, बस इतना सी काम है ये। पार्ट नंबर 2 में है बच्चों मेरे पास q इज़ इक्वल टू, रो मैट्रिक्स है मेरे पास 9 - 3, तो -q इक्वल्स टू, दोनों साइड पे माइनस लगा दें। हमने भी ये जो है प्रीवियस क्लास में भी किया है, नेगेटिव फाइंड दी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस। उसके अंदर हम सेम यही काम करते थे। तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स को ही बच्चों असल में एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अंदर बेटा साइन चेंज कर दें, 9 माइनस का हो गया और 3 जो है वो प्लस का हो गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में बच्चों मेरे पास r इक्वल्स टू 2 - 1 -2 एंड 3। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं जी। -r 2 - 1 -2 एंड 3, तो अंदर माइनस ऑपरेट कर दे। ये 2 माइनस का हो गया फर्स्ट वाला, ये 1 प्लस का हो गया, ये वाला 2 प्लस का और ये 3 माइनस का। ये जी एडिटिव इनवर्स आ गया r का -r। फोर्थ वाला जी s मेरे पास मैट्रिक्स है 1 यूनिट मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 एंड 1। इसका s का एडिटिव इनवर्स -s, दोनों साइड पे माइनस लगा दें। 1 0 0 एंड 1, माइनस को अंदर बेटा ऑपरेट करें। -1 0 0 ही रहेगा, 0 पर प्लस माइनस का कोई असर नहीं है बेटा, 0 0 ही रहेगा। 0 का साइन ना है ना चेंज होता है। तो ये जी हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है बच्चों? क्वेश्चन 4 में है कि इफ़ ए बी सी, 3 जो है मैट्रिसेस गिवन है। इफ़ ए मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास गिवन है 2 3 -3 एंड 2। बी मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स में गिवन है 3 4 5 6 और एंड सी मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। सी की वैल्यूज़ हैं बच्चों 1 -2 0 एंड 5। देन वेरीफाई हमने क्या करना है? पार्ट नंबर 1 में है बच्चों a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको बोलते हैं। तो ये फॉर मैट्रिसेस भी है और फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर भी मेरे ख्याल से हमने ये प्रूव की थी। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, a + b। तो a की वैल्यू बच्चों है 2 3 -3 2 और b की वैल्यू है 3 4 5 6। दोनों को ऐड कर दें। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में 2 + 3 3 + 4 -3 + 5। थर्ड एंट्री थर्ड में और फोर्थ में 2 + 6। तो इसका बच्चों आंसर आ गया 5। 3 + 4 7 -3 + 5 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ गया +2 और इन दोनों को ऐड करने से 8। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है b + a। b की वैल्यू जस्ट पहले रख दें और a की बाद में। 3
4 5 एंड 6 2 3 -3 एंड 2। अब इनको ऐड कर दें जी। 3 + 2 4 + 3 5 ± -3 6 + 2। तो इनको बच्चों ऐड करने से आंसर आ गया जी 5 4 + 3 7 5 - 3 2 6 + 2 8। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी प्रूव हो गई है जी। हमारा सेकंड की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पार्ट में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है जी। सेकंड पार्ट में a + b + c डेट इज इक्वल टू a + b + c। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है लेफ्ट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू a + b। इन दोनों पे ब्रैकेट है, इनको पहले ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आया उसको सी में ऐड करेंगे। तो ये साइड्स हम अपनी इरेज कर लेते हैं। चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे जी। ए की वैल्यू ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज प्लस ये वैल्यू आगे बच्चों सी की। वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज हैं इसकी मेरे पास। ए की वैल्यू है 2 3 -3 एंड 2। बी की वैल्यू है 3 4 5 6 और सी की वैल्यू है 1 -2 0 एंड 5। पहले बेटा फर्स्ट वाली 2 को ऐड करनी है, ब्रैकेट में है, दोनों को ऐड पहले करेंगे। 2 + 3 फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, 3 + 4 सेकंड में होगी जी। -3 + 5 एंड 2 + 6 प्लस 1 -2 0 एंड 5। चलिए जी, यहाँ तक करने के बाद पहले इन दोनों को ये जो है ऐड करके आंसर लिख लें। ये आ गया बच्चों 2 + 3 5 3 + 4 7 5 7 ±- में से 3 निकाल दे तो 2 और 2 + 6 को ऐड करेंगे तो 8 प्लस साथ आ गई जी सी की वैल्यू 1 -2 0 एंड 5। अब फाइनली बेटा इनको ऐड कर दें। 5 + 1 7 ± -2 2 + 0 एंड 8 + 5। तो ऐड करके लिख दे जी, हो गया 6 7 में से 2 निकाल दे तो 5 2 + 0 2 8 + 5 13। ये आई है बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है a + b + c। तो वैल्यूज बेटा लगा दें। ये a की वैल्यू आएगी 2 3 -3 एंड 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b की वैल्यू आएगी बच्चों 3 4 5 6 प्लस c की वैल्यू आएगी बच्चों 1 -2 0 एंड 5। पहले जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है उनको ऐड कर दे। 2 3 -3 2 प्लस 3 + 1 4 ± -2 5 + 0 एंड 6 + 5। ये हमने क्या किया बच्चों, ब्रैकेट्स वाली टर्म को ऐड कर दी है। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा सेम आ गया 2 -3 3 एंड 2 प्लस ये इनको ऐड कर दे जी। 3 + 1 4 हो गया, 4 में से 2 निकाल दे तो 2 5 + 0 5 एंड 6 + 5 11। अब लास्ट में बेटा इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 4 3 + 2 -3 + 4 एंड 2 + 5। चलिए इसका आंसर लिखते हैं जी। क्या बनता है 6 3 + 2 5 4 में से बेटा जो है -3 और ये सॉरी 5 था, किधर गया जी, -3 + 5 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 और 2 + 5 2 + 11
ये वाली फोर्थ और ये वाली फोर्थ, 2 + 11, ये हो गया बेटा 13। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये जी पार्ट हमारा 2 भी प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट, ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा ख़ास तौर पर तवज्जो से कीजिएगा। 2a + b, इनके ऊपर ब्रैकेट प्लस c, डेट इज इक्वल टू 2a + b + c। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2a + b + c। पहले बेटा ब्रैकेट स्टार्ट, 2 वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b ब्रैकेट क्लोज प्लस वैल्यू ऑफ c। वैल्यूज पुट करें जी। a की वैल्यू हमारे पास है 2 3 -3 एंड 2। b की वैल्यू है 4 5 6 7 सॉरी 3 4 5 6। b की वैल्यू है 3 4 5 6 और c की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 1 -2 0 एंड 5। पहले तो बेटा सबसे पहले जो है इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 2 3 times 6, 2 - 3 times -6 and 2 2 times 4 plus 3 4 5 6 plus 1 0 -2 and 5। अब ये ब्रैकेट्स वाली जो दो मैट्रिसेस हैं इनको ऐड कर दे। 4 + 3 6 + 4 -6 + 5 and 4 + 6 4 + 6 प्लस साथ में आ गया जी सी मैट्रिक्स 1 -2 0 एंड 5। इनको ऐड करके बेटा इनका आंसर लिखिए क्या आता है जी। आ गया 7 6 + 4 10 -6 + 5 + -1 और 4 + 6 10 प्लस 1 0 -2 एंड 5। यहाँ तक करने के बाद बच्चों अब इनको लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो निकल आएगा। चलिए जी, ये आ गया हमारा 7 + 1 10 + -2 -1 + 0 एंड 10 + 5। ये जी बच्चों हमारा ऐड हो गया फाइनल 7 + 1 8 10 - 2 8 -1 + 0 -1 और 10 + 5 15 आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में बच्चों 2a प्लस ब्रैकेट b + c ब्रैकेट क्लोज। 2a की वैल्यू बच्चे यहाँ पे लगा दें प्लस ब्रैकेट स्टार्ट b + c ब्रैकेट क्लोज। वैल्यूज बेटा पुट करते हैं। a की वैल्यू आ गई 2 3 -3 एंड 2। b की वैल्यू आ गई 3 4 5 6। c की वैल्यू आ गई 1 -2 0 एंड 5। इधर बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर। 2 2 times 4 2 3 times 6 2 - 3 times -6 2 2s are 4 प्लस इधर इन दोनों को ऐड कर दें 3 + 1 4 + -2 5 + 0 6 + 5। इधर बच्चों देखिए ये वाली एडिशन रिपीट हो रही है सेम। ये वाला b + c जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो बात वहीं पर आ जाती है, बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट फॉर्म में देकर प्रैक्टिस करवाई जा रही है आप लोगों की। अगर आप ध्यान से सीख लेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो फिर तो कोई काम ही नहीं है, वैल्यूज़ जो भी हों। तो ये बच्चों पहला मैट्रिक्स हमारा सेम आ गया प्लस नेक्स्ट वाले को ऐड करें 3 + 1 4 और 4 - 2 2 5 + 0 5 और 6 + 5 11। अब बेटा इनको फाइनली ऐड करें 4 + 4 6 + 2 सेकंड में -6 + 5
एंड 4 + 11। तो ये बच्चों आ गया 4 + 4 8, 6 + 2 भी 8 आ गया, और -6 + 5 -1, 4 + 11 15। ये बेटा हमारी राइट साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया हमारा पार्ट। ले आएगा जिसका फोर्थ पार्ट। तो पार्ट 5 में बच्चों है मेरे पास, सॉरी पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4। टोटल में इसके पार्ट है बच्चों 4 ही पार्ट्स हैं इसके। फोर्थ पार्ट है 3 × a + b, 3 × a + b डेट इज इक्वल टू 3a + 3b। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। 3 × a + b, कुछ वैल्यूज़ लगाएं। 3 ब्रैकेट स्टार्ट, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। a की बच्चों वैल्यू है 2 3 -3 एंड 2, b की वैल्यू 3 4 5 एंड 6। पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा है तो पहले दोनों को ऐड कर लें। 2 + 3, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड, 3 + 4 सेकंड में, -3 + 5 एंड 2 + 6। 3 × 3 + 2 5, 3 + 4 7, प्लस माइनस 5 में से 3 निकाल तो 2, ये हो गया 8। और ये a + b भी हमने पहले फाइंड किया है। अब अंदर 3 को ऑपरेट कर दें। 3 5s are 15, 3 7 टाइम 21, 3 2 टाइम 6 एंड 3 8 टाइम 24। ये बच्चों आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है 3a + 3b। तो ये जी आ गई हमारे पास 3। इधर a की वैल्यू पुट कर दें जी। a की वैल्यू है जी 2 3 -3 एंड 2 प्लस फिर 3, और b की वैल्यू आ गई बच्चों 3 4 5 एंड 6। ये जी वैल्यूज पुट कर दी हमने a और b की। चलिए ये चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी 3 को बेटा दोनों मैट्रिसेस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दे। 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 -3 टाइम -9 एंड 3 2 टाइम 6 प्लस यहाँ से बच्चों 3 3s are 9, 3 4 टाइम 12 एंड 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18। ये रहे जी बच्चों दोनों 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब करें जी इनको फाइनली ऐड। 6 + 9, 9 + 12 और -9 + 15, थर्ड वाली थर्ड में, फोर्थ वाली फोर्थ में, 6 + 18। तो ये बच्चों हो गया 6 + 9 हो गया 15 और 12 + 9 हो गया बच्चों 21। 15 में से 9 निकाले तो बच्चों आ गया 6 और 6 + 18 हो गया 24। बेटा ये लेफ्ट राइट हैंड साइड देखिए और लेफ्ट हैंड साइड देखिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ a एंड b आर द गिवन मैट्रिसेस एंड शो दैट b इज additive inverse of a and a is additive inverse of b। क्वेश्चन नंबर 5 if a matrix is given as, a की वैल्यू बच्चे गिवन है 5 6 7 -2 और b मैट्रिक्स गिवन है -5 -6 -7 + 2
ये बच्चों तो मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट P is additive inverse of A and A is additive inverse of B. ये जी हमने बात प्रूव करने के दोनों एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं। तो पहले हम जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी। अगर ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है तो इनका ऐड करने से आंसर 0 आएगा। ए प्लस बी, ए की वैल्यू पुट कर दी 5 6 7 -2 और बी की वैल्यू -5 -6 -7 +2। दोनों को बच्चों ऐड कर दें जी। 5 प्लस माइनस -5, 6 प्लस माइनस -6, 7 प्लस माइनस 7 और ये -2 +2। बेटा देखिए इनको ऐड करने से 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0, -2 +2 0। तो हमारे पास जो है a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 0 के से। दिस इज़ आवर रिजल्ट नंबर 1। क्योंकि हमने दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूव करना है, तो हम निकालते हैं जी b प्लस ए। सो b प्लस ए, उसके लिए बेटा b की वैल्यू पहले रखिए आप -5 -6 -7 +2 और a की वैल्यू बाद में रखें 5 6 7 -2। दोनों को ऐड करें -5 + 5 -6 + 6 -7 + 7 और 2 ± -2। तो इनको बच्चों जब हमने ऐड किया है तो जी हमारे पास आंसर आया -5 + 5 0, -6 + 6 0, -7 + 7 0 और 2 - 2 भी 0। तो नल मैट्रिक्स तो ये भी हो गया जी b प्लस a इक्वल्स टू 0। से दिस इज इक्वेशन 2। तो 0 क्या लेवल के इसको ठीक है 0 के इक्वल ही रहने दिया। ओ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, नल मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसको यहाँ पर ऐसे ही रखना है तब भी ठीक है, 0 से प्रेजेंट कर लें या फिर ओ से 0 से प्रेजेंट कर ले, वही ठीक है। अब लिखेंगे हम फ्राम 1 and 2। फ्राम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या मिला a प्लस बी जो हमने किया वो भी 0 के इक्वल आया और b प्लस ए भी 0 के इक्वल आया। हैंस a and b आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब बच्चों ये है कि a इन्वर्स है b का और b इन्वर्स है a का। ये जी बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 में है इफ़ a इज इक्वल टू 6 -2 0 and 3 और b की वैल्यू है जी 8 -1 3 and 0, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b होल ट्रांसपोज। दोनों की बच्चों वैल्यूज़ लगा दे। ब्रैकेट है पहले, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर आगे जी ट्रांसपोज। a की वैल्यू है 6 -2 0 and 3, b की वैल्यू है 8 -1 3 and 0। पहले बेटा ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर लें जी। 6 + 8 -2 + -1 0 + 3 and 3 + 0 ट्रांसपोज। तो ये बच्चों आ गया जी 6 + 8 हो गया हमारे पास 14 और -1 -2 हो गया बेटा -3, माइनस प्लस हो गया 3 + 0 3 और 3 + 0 3। ये जिसका ट्रांसपोज एंड में ले दें। 4 और -3 ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया और 3 और 3 रो थी, इसको कॉलम बना दिया जी। राइट हैंड साइड में बच्चों A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज वैल्यू लगा दे कि जी 6 -2 0 and 3 प्लस B ट्रांसपोज, तो B की वैल्यू है जी 8 -1 3 and 0। पहले इनका ट्रांसपोज लेंगे फिर ऐड करेंगे जी। 6 और -2 रो थी कॉलम बना दिया, 0 और 3 रो थी कॉलम बना दिया, प्लस 8 -1 रो थी कॉलम बना दिया, 3 और 0 ये रो थी इसे भी कॉलम बना दिया। ट्रांसपोज हो गया। अब कर दे जी ऐड। 6 + 8 0 + 3
-2 प्लस माइनस -1 3 प्लस 0। तो ये बच्चों फाइनल आंसर आया मेरे पास 14। 0 प्लस 3 3, -2 और -1 -3 हो गया, और 3 प्लस 0 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 से। अब हम चलेंगे जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या है बच्चों? पार्ट 2 है बेटा सब्ट्रैक्शन के साथ। काम सेम करना है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज हुआ है, एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड A माइनस B होल ट्रांसपोज ब्रैकेट A की वैल्यू 6 -2 0 एंड 3 माइनस B की वैल्यू है जी 8 -1 3 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज, ऊपर आ गया जी ट्रांसपोज। पहले दोनों को माइनस कर दे जी, 6 -8 -2 माइनस एंड माइनस +1 0 -3 3 -0, ये आ गया जी ऊपर ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे जी 6 -8 प्लस माइनस -8 में से 6 निकाल दे तो 2 -2 आ गया, -2 और +1 प्लस माइनस -2 में से 1 निकाल देंगे तो 1। 0 -3 बेटा -3 के इक्वल, और 3 में से 0 निकाले तो 3 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसपोज ले दे जी -2 -1 -3 और 3, जो रो थी उसे कॉलम बना दिया। ये होगी बच्चे हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये बच्चों A का ट्रांसपोज आ गया, माइनस इधर आ गया जी B का ट्रांसपोज। A की वैल्यू पुट करें 6 -2 0 एंड 3, और B की वैल्यू बच्चों 8 -1 3 एंड 0। पहले रीजन का ट्रांसपोज ले लें। 6 और -2 रो थी तो ये बना दिया हमने कॉलम, 0 और 3 रो थी तो इसे बना दिया कॉलम, -8 और -1 रो थी, कॉलम बना दिया। 3 और 0 रो थी, इसे भी कॉलम बना दिया। चलिए जी फाइनल अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 -8 0 -3 और -2 माइनस एंड माइनस +1 3 -0। तो बच्चों 6 -8 -2 आ गया, 0 -3 -3 -2 एंड +1 -1 आ गया। 3 में से 0 निकाल दे तो 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस A माइनस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड हो गई है। तो बेटा आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेटा वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के साथ। खुदा हाफिज़।